हमारे साथ जीएम कंस्ट्रक्शन सुनील शर्मा जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट पर पूरा फोकस है भारत सरकार का। कब तक सारी की सारी राजधानियाँ सीधे सीधे जुड़ जाएंगी रेलवे मार्ग से? देखिए, अभी जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसका बहुत बड़ा फोकस है। आपने ठीक कहा इस बात में कि सारी राजधानियां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जुड़ जाएंगी। तो उसके लिए हमारे सभी स्टेट्स के साथ कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चालू हैं। आज के दिन में 3 जगह तो पहले से ही कैपिटल कनेक्टेड है। आसाम में जैसे गुवाहाटी है, और इधर त्रिपुरा में अगरतला है, और अरुणाचल प्रदेश में नाहरलागुन एक जगह है। बाकी 5 स्टेट में 6 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमारे 4 प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी 2024 मार्च तक हमारी पूरी हो जाएगी। और एक चौथा स्टेट जो है उसमें जो नागालैंड है, नागालैंड में हम आधा रास्ता तय कर लेंगे। कुछ कारणवश, क्योंकि हमको अलाइनमेंट चेंज करना पड़ गया था, जिसके कारण वहाँ कनेक्टिविटी और रिलाइनमेंट के कारण वो प्रोजेक्ट में लंबी टनल आने के कारण वहाँ पर 2026 तक वो हो पाएगा पूरा। लेकिन नागालैंड में हम प्रवेश करके कैपिटल कनेक्टिविटी के मार्फत प्रोवाइड कर सकते हैं। मेघालय में हमको समस्या आ रहा है। मेघालय में खासी स्टूडेंट्स यूनियन का 2017 में जो एजिटेशन हुआ था इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध, उसके बाद से अभी तक राज्य सरकार हमें अनुमति नहीं दे पाई है। वो कंसेंसस बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनका कंसेंसस मिल जाएगा, हमको उनका अनुमति मिलेगी, तब मेघालय के कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर आगे काम हो पाएगा। सर, रांगपो और सेवक की बात अगर हम करें तो उस पर भी एकदम फोकस बड़ी तेजी से बढ़ा है, और पीछे जो है एक मीटिंग भी हुई जिसमें प्रधानमंत्री का भी एकदम सीधा सीधा दबाव आया। तो उसकी क्या प्रोग्रेस है और अभी क्या हो रहा है उसमें? उसमें अब पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। उसमें जो विलम्ब हुआ था उसका कारण था कि राज्य सरकार की तरफ से जो फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस में जो प्रोसेस करना होता है, वो कार्रवाई में विलम्ब हो रहा था। लेकिन आज के दिन हमें सभी अप्रूवल राज्य सरकार से मिल चुके हैं, और हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट चालू हैं, और ये 2023 में हम इसको पूरा कर लेंगे। सर, इसमें कहाँ कहाँ पर जो है काम एडवांस स्टेज में है? कौन कौन सी टनल, एक दो के बारे में अगर आप बता सकें? इसमें देखिए, टोटल 14 टनल हैं। 14 टनल में सभी टनल में काम एडवांस चल रहा है। पहले जो प्रगति हमारी, क्योंकि टनल के टेंडर हमारे उसको काम करने में समस्या ये थी कि उसकी जगह उपलब्ध नहीं थी जहां काम शुरू करें। तो राज्य सरकार से सारी जगह हमें आज मिल चुकी हैं। तो वहां पर जहां पर पहले 350 मीटर का प्रगति आता था जून महीना में, जैसे अभी वहाँ 1000 मीटर प्रति महीने का प्रगति हम दे रहे हैं, जो बढ़ के अगले 2 माह में 1200 से 1300 मीटर हो जाएगा। हमें कुल 38 किलोमीटर की टनल बनानी है। इसी तरह से सभी ब्रिज में भी अब काम चालू हो गया है। जैसे बरसात ख़त्म हुई है तो ब्रिज के काम भी, अब फाउंडेशन का बनाने का काम अब प्रगति पर है, और ये सभी हमारा शेड्यूल इस काम को 2023 में पूरा कर लेने का है। सर, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पर एक लंबे समय से फोकस है, लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना धीमे चल रहा है, समझ में नहीं आता। क्योंकि 2-3 बार तो हम आ चुके हैं वहाँ पर, लेकिन अभी भी होता है कि हाँ, आगे की तारीख है। अभी की क्या स्टेटस है और कब तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे मणिपुर की राजधानी में इम्फाल को जोड़ने का काम? अभी प्रगति 80% से ज़्यादा हो चुकी है। और दूसरा बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को हमने 4 फेज़ में विभाजित किया है। पहला फेज़ हमारा काफ़ी समय पहले चालू हो गया था, 11 किलोमीटर का। उसके बाद के दूसरे और तीसरे फेज़, जो हमें लगभग 60 किलोमीटर तक ले जाएंगे, वो फेज़ हमारे 2022 में पूरे कर लिए जाएंगे। क्योंकि इसमें सभी टनल का, सभी ब्रिजेस का काम 1 या 2 ब्रिज छोड़ करके पूरा हो चुका है। जो हमारा अंतिम फेज़ होगा उसमें हम इसको 2023 दिसंबर तक पूरा कर पाएंगे। वहाँ पर जो हमको समस्या जो आई थी, वो टेक्नोलॉजी की, वहाँ के अर्थ की समस्या है। वहाँ की जो जो चट्टान है, जो भूमि है, बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर भूमि में टनल बनाने में समस्या ये थी कि जो हम खुदाई करते थे तो वो ढह जा रहा था। तो उसका भी निदान कर लिया गया है। वहाँ भी उसके टेक्निकल सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और 2023 दिसंबर तक उस टनल को जैसे पूरा करेंगे तो हमारा इम्फाल तक का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर, जब इम्फाल जुड़ जाएगा कितना फ़र्क पड़ेगा आवाजाही पर? कितने घंटे बचेंगे यात्रियों के? यात्रियों के लिए आज तो बड़ी समस्या है। वो सड़क के मार्फत जाते हैं तो सड़क रूट से उनको कम से कम 10 से 12 घंटा जिरबाम से इम्फाल, जिरबाम जो पहला स्टेशन पड़ता है पहाड़ी में नीचे, वहाँ से इम्फाल तक 10 से 12 घंटे लगते हैं। ये दूरी उनकी मुश्किल से 1.5 घंटा में से 1.25 घंटे में पूरी हो जाएगी, जब जुड़ जाएगा इम्फाल रेल यात्रा, रेल मार्ग से।
सर अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का क्या मसला है पूरा का पूरा? वहाँ जो है किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है और क्या प्रोग्रेस है? नागालैंड में भी जो तीन फेज़ में इसको हमने विभक्त किया था। पहला फेज़ हमारा हमने अभी पिछला माह ही उसमें चालू कर दिया है, लगभग 17 किलोमीटर का फेज़ है वो। और दूसरा फेज़ हमारा 2023 मार्च तक पूरा हो जाएगा। जो अंतिम फेज़ है, जैसा मैंने आपसे इस बात पे चर्चा करके बताया था कि अंतिम फेज़ में क्योंकि हमको अलाइनमेंट बदलना पड़ा था, जिसका कारण था कि हमारा एक्सपीरियंस जब हमने गेन किया, हमारा भी इस एरिया में टनल बनाने का पहला नया एक्सपीरियंस था पिछले 15 सालों में। तो उससे हमने देखा कि अगर हम रेल मार्ग को जो हमारी माउंटेन और हिल्स हैं उसके साथ साथ लेके जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा इस बात का डर होता है कि लैंडस्लाइड आएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया कि हमको उसको हम इसके साथ हिल्स के साथ साथ स्कर्टिंग नहीं करके हम हिल्स के अंदर टनल के मार्फत घुसे। तो उससे टनल्स की हमारी लंबाई कुल मिलाकर जो 6 किलोमीटर थी, वो 29 किलोमीटर की टनल हो गई इस प्रोजेक्ट में। और इसमें सबसे लंबी टनल हमारी 6.5 किलोमीटर की है। तो ये इसके कारण उस टनल में भी बहुत डिफ़िकल्टी ये है कि उसमें हम दो ही अंत से किनारों से काम कर सकते हैं। उसमें बीच में हम एडिट के मार्फत हम बीच में प्रवेश नहीं कर सकते, जिससे हमारा अगर दो ही मुख पर काम होगा तो प्रगति धीरे होती है। तो इसके कारण हमारा ये प्रोजेक्ट 2026 में पूरा होगा। फिर भी हमने इसमें उसको बढ़ाने के लिए जो सेफ्टी टनल बनते हैं, सेफ्टी टनल में ज़्यादा आगे बढ़ करके हमने प्लान किया है कि कैसे हम सेफ्टी टनल में ज़्यादा आगे बढ़ करके हम मेन टनल के अलाइनमेंट में प्रवेश करके फिर 4 और मुख पर एक साथ एक्सकेवेशन चालू कर सकें, जिससे इस प्रोजेक्ट को हम 2026 मार्च तक पूरा कर पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर तमाम बयानबाजी चलती रहती है, चाहे भारत की तरफ से हो या दूसरे देश की तरफ से हो। आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है जिसमें तवांग में टॉय ट्रेन चलाने की बात कही जा रही थी। तो नहीं सर, अगर हम अरुणाचल को कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, किस तरीके की कनेक्टिविटी आगे के लिए प्लान है, उसके बारे में सर बताएंगे कुछ? अरुणाचल में जो हमारा बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंसर्न बहुत प्रमुख है। जो हमारा बॉर्डर के दूसरी तरफ के देश हैं उनके साथ के संबंधों को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि भारत के साइड में भी अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए, जिससे कि वहाँ रेल और रोड का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो। तो उसके तहत हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक सर्वे इसमें चल रहे हैं। तवांग तक के लिए भी एक चल रहा है सर्वे। तो उस पर जैसे आगे प्रगति होगी तो उस रेल मार्ग को बनाने में भी, लेकिन इसमें जो हमारा डिफेंस मंत्रालय है उसकी अहम भूमिका है। शर्मा जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर सुनील शर्मा जी बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल को लेकर भी हम कह सकते हैं पूरा फोकस है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की दूसरी जगहों को भी जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन गुवाहाटी।